ठीक, ये आपको BSNL पे भी रीडिंग मिल गई जी। ठीक। और अगर आप इसे BSP पे चेक करेंगे तो रीडिंग देखिए क्या मिल रही है आपको? नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिल रही है, क्योंकि अब BSP उसके लिए रॉन्ग डायरेक्शन में हो गया। यहाँ पर आपका BSN जो है वो सही डायरेक्शन में हो गया। जी। ठीक, तो यहाँ पर अब ये भी आपका चेक हो गया जी। क्या आप BSN इसको चेक भी कर लोगे? ठीक, तो अब इसको लगाएंगे, उम्मीद है चल जाएगी। मतलब अब अगर इस ग्राफिक आईसी को हम लगाए हैं इसके प्लेस पे, आइडिया क्या है? चल जाएगा, चल जाएगी, लाइनें लगने ओके परसेंट है, चल जाएगा। लाइनें ओके है, भाई देखिए आपकी आईसी सेम हो गई, सेम हो गई, लाइन ओके है सर। पिन आपकी सेम हो गई, क्लॉक डाटा आपकी सेम आ रही है, कैपेसिटर आपका सेम हो गया, जी। आपकी सारी चीजें मैच करी केवल रजिस्टर छोड़ के। रजिस्टर जी। और रजिस्टर कोई काम नहीं, क्योंकि एफएल रजिस्टर हो गए, 0 ओम के हो गए जी। हैं, तो आप जंपर कर दोगे तब भी चलेगा। जंप कर सकते हैं। और बाकी ये लाइन यहाँ पर डायरेक्ट कर दी, जंपर भी नहीं की। ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर, जी। ठीक। तो जैसा कि आप सभी की आज जो क्लास है उसके 13 डेज़ पूरे हो चुके हैं और SOC सिस्टम ऑन चिप का जो GPU सेक्शन है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। तो अब अगर आपके पास कोई भी हैंडसेट ग्राफिक के लिए आता है तो आप उसको रिपेयर कर पाओगे। आप उसकी जो रीडिंग है, कूल टेस्टिंग है, आप वो भी सही तरीके से कर लोगे। और एक डिस्प्ले के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, कैसे उसमें ग्राफिक बनता है और फिर ग्राफिक के वोल्टेज कैसे बनते हैं, फिर उसमें लाइट जो है वो कैसे ग्लो होती है और फिर लाइट के क्या क्या रिक्वायरमेंट है और ग्राफिक आईसी की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आपने 1 बाय 1 उसको नोट की हैं और उस पर भी आपने प्रैक्टिकल किया है। तो जैसे कि आप सभी के पास स्कीमेटिक बोर्नियो आपको मिल जाता है, आप उससे भी काम कर लोगे, या जो अदर मॉडल हैं उसके भी आपको स्कीमेटिक मिल जाएंगे तो आप उससे भी काम कर सकते हो ईजी वे में। लेकिन अगर बाय द वे मान के चलिए कि कभी आपको कोई ऐसा हैंडसेट मिले जिसमें आपको ये नहीं पता है कि उसमें ग्राफिक आईसी कौन सी लगी है और उस ग्राफिक आईसी किसी ने पहले निकाला हो या किसी अदर शॉपकीपर ने उस पर काम किया हो, तो आप लोग उस पर कैसे काम करोगे? तो उसके लिए आपके पास एक आइडिया होना चाहिए और इसीलिए स्कीमेटिक आपको ड्रॉ करवाते हैं हम, कि ताकि आप स्कीमेटिक को ड्रॉ करें और उसको डीपली समझें, ताकि वो आपके माइंड में उसकी एक इमेज बन जाए, ताकि जब आप अपने काउंटर पे काम करें तो अगर आपके सामने स्कीमेटिक नहीं भी है या उस मॉडल का सेम डायग्राम भी नहीं है आपके पास, तो उसके बाद भी आप काम कर पाएँ। तो आज जो एक ये हैंडसेट है जो कि एक शॉपकीपर से ही आया है और इसमें जो प्रॉब्लम है वो है ग्राफिक की, इसमें ग्राफिक सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है और ये लेनोवो का मॉडल है और किसी शॉपकीपर के पास ये गया हुआ था, तो उन्होंने इसके ग्राफिक जो सेक्शन है इसका ग्राफिक आईसी उस पर कुछ वर्क किया है, लेकिन वो वर्क किस कारण से प्रॉपर नहीं हो पाया, ये प्रॉब्लम CPU से है या लाइट आईसी से थी या ग्राफिक आईसी से थी और किस कंडीशन में उन्होंने क्या क्या किया है, तो इसको एक बार हम चेक करेंगे और आपको ऐसे ही इसको चेक करना है 1 बाय 1। तो हम सबसे पहले इसकी जो ग्राफिक आईसी है हम उसको चेक करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट चेक करेंगे और जो ग्राफिक आईसी इसमें ऑलरेडी दूसरे शॉपकीपर ने निकाल दिया है हम उसको यहाँ पर पहले लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ग्राफिक की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है या नहीं हो रही है। तो चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए और इसके बाद आप सभी को अपने अपने हैंडसेट लेने हैं और इसकी जो ग्राफिक सेक्शन का सर्किट है इसको ड्रॉ करना है 1 बाय 1। जितने मॉडल हैं, सेक्शन हैं, जितने टाइप की आपको ग्राफिक आईसी मिलती है, जैसे कि PMI की हो गई हैं, आपकी जो प्रॉपर पर्सनल ग्राफिक आईसी आती है इसका, तो ये सारी चीज़ें आपको 1 बाय 1 चेक करनी है कि आपके सैमसंग में कैसे ग्राफिक सेक्शन काम करता है या आपका MI में, ओप्पो में, वीवो में या ऑल अदर मॉडल में आपका कैसे काम करता है, वर्क करता है। आपको ये सारी चीज़ें मल्टीमीटर से एक बार चेक भी करनी है। तो ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर जो ग्राफिक आईसी थी वो यहाँ पर नहीं है, तो मैं इसे
तो ये देखिए यहाँ पर जो ग्राफिक आईसी थी वो ग्राफिक आईसी नहीं है, आपको एलईडी में दिख रहा है। तो यहाँ पर ग्राफिक आईसी नहीं है। तो हम इस पे काम करने से पहले एक बार जो इसका कॉन्सेप्ट है मैं आपके सामने फिर से इसका रिवीजन में आपको करवा दूँ, ताकि आपका जो भी डाउट हो वो भी आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो हमारा ये जो मॉडल है ये है लेनोवो K4 नोट। तो आज हम बिना इसके डायग्राम के, बिना इसकी सर्किट को ओपन किए हम एक बार इसमें काम करेंगे, और आप कैसे, कोई अगर आपके पास नया हैंडसेट आ जाता है जिसका मार्केट में सर्किट नहीं है, डायग्राम नहीं है, तो आप उसको कैसे रिपेयर करोगे या आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे कि उसमें किस चीज़ की फ़ॉल्ट है। तो जैसा कि आप लोगों को ये भी पता है कि अगर ग्राफिक आईसी नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हो कि उसमें जो फॉल्ट है वो ग्राफिक आईसी का ही है या जो सीपीयू साइड से हैं वहाँ की लाइनों का है या लाइट सेक्शन से है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है। तो चलिए एक बार हम इसको भी चेक कर लेंगे, और उससे पहले आपका एक बार रिवीजन हो जाए इसके लिए मैं एक बार इसका जो स्कीमेटिक ड्रॉ है जो कि हमारा Redmi 5A का है, तो इस बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास कोई दूसरे मॉडल का भी है तब भी आप उसको रिपेयर कैसे कर सकते हो जिस मॉडल का डायग्राम मार्केट में नहीं है। तो ये हमारा Redmi 5A का स्कीमेटिक है एक ग्राफिक सेक्शन का, और ये आप सबने ड्रॉ भी किया है और आप सबने इसको देखा भी है। तो जैसे कि आप पहले हम फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे BPH। तो यहाँ पर इसकी BPH सप्लाई इन होती है ये C1 पे। तो उससे पहले आप यहाँ देखिए इसका जो डॉट है, डॉट इसका यहाँ पर होगा, जो डॉट होता है डॉट यहाँ पर होगा। आपकी जो IC होती है उसका डॉट, ग्राफिक की जो IC है इसका डॉट यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर डॉट मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन ये जो अल्फ़ाबेट हैं और ये जो आपके नंबरिंग है ये जहाँ से स्टार्ट होंगे ये आपके डॉट से ही स्टार्ट होंगे। तो जो आपका अप में जाता है, IC के जो अप में जाता है वो आपका नंबर में जाता है, और IC के जो अप डाउन में जाता है वो आपका अल्फ़ाबेट में जाता है। तो जैसा कि आपका ये A है, ये 1 है, तो ये जो आपकी पिन आती है या जो आपकी बॉल है IC की, इसको हम पढ़ेंगे A1, और आपकी जो ये बॉल है 2 नंबर आपका जो है तो इसको हम A2 पढ़ेंगे। ये जो आपका 3 है इसको हम A3 पढ़ेंगे। उसी तरीके से इसको हम B1, B2, B3 पढ़ेंगे, C1, C2, C3 पढ़ेंगे। इसी तरीके से इसको हम E1, E2, E3 इस हिसाब से इसको हम रीड करेंगे। तो जहाँ से आपका IC का डॉट स्टार्ट होता है उसके डाउन साइड में जो लाइनें होंगी वो आपको अल्फ़ाबेट में देखनी है, ये आपने पहले भी देखा हुआ है, और जो अप में है वो आपको नंबरिंग में देखनी है। तो यहाँ पर आपका जो BPH है वो C1 पे आ रहा है, BPH आपका जो इन हो रहा है वो C1 पे हो रहा है, और SW जो कि स्विचिंग है आपको पता है कैसे करती है। तो जो स्विचिंग है वो आपकी यहाँ पर हो रही है, जो कि आपकी कॉइल जो है वो 4.7 माइक्रो हेनरी की लगी हुई है। तो स्विचिंग आपका इस पॉइंट पे होने वाला है। उसके बाद आपका ये रेगुलेटेड आपका पॉइंट है, आपके बोल हैं रेगुलेट के, जो कि वोल्टेज को रेगुलेट करेंगे। और एक यहाँ पर 4.7 माइक्रोफैराड का आपका कैपेसिटर लगा है, जो कि स्टेबिलिटी और चार्ज पंप का आपका चार्ज डिस्चार्ज के लिए लगा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आपको एक फ्लाई कैप आपको यहाँ लगा हुआ है, आपको ये भी नोटिस करना है। अगर कोई हैंडसेट आ जाता है तो उसमें आपको एक फ्लाई कैप भी नोटिस करना है कि वहाँ पर जो फ्लाई कैप ये लगा हुआ है ये किसी तरफ दोनों साइड ग्राउंड से नहीं होगा। प्लस फ्लाई कैप का जो A3 पॉइंट होगा वो कैप से लगा होगा, और एक जो C3 पॉइंट होगा ये कैप से लगा होगा। आपको ये मेजर करना है कि आपका जो A3 है वो भी आपका कैप से ही होना चाहिए, और आप लोगों का जो C3 है वो भी कैप से ही होना चाहिए, और वो कैप दोनों साइड आपका ग्राउंड से कनेक्टेड नहीं होगा। फिर उसके बाद जो आपकी A1 पिन है, A1 वहाँ पर आपका अनेबल 1 आएगा जो कि निगेटिव वोल्टेज को अनेबल करेगा, और आपका जो B1 पिन है उस पर EN प्लस जो कि आपका BSP पॉजिटिव वोल्टेज आपका अनेबल करेगा। ये जो लाइनें आएंगी आपकी दोनों अनेबल की, ये आपकी CPU से आएंगी, और उसी के साथ साथ आपका सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा, जो कि ये भी आपका CPU से ही आएगा, क्योंकि हमारा जो क्लॉक है डाटा है वो CPU से ही आता है। तो ये आपका जो क्लॉक है यह भी आपका CPU से आएगा, और जो डाटा है ये भी आपका CPU से आएगा।
और इसकी पुलअप में आपको 2.2 के रजिस्टर मिल जाएंगे, जिसके अप में 1.8 वोल्टेज आएगा। तो अगर ये लाइन आपकी वर्क नहीं करती है, क्लॉक या डाटा की लाइन अगर आपकी वर्क नहीं करती है, तो आपको जो पुलअप के रजिस्टर लगे हैं 2.2 के आपको ये रजिस्टर भी एक बार मेजर कर लेने हैं, और इसके ऊपर जो 1.8 का वोल्टेज है ये भी आपको मेजर करना है। और अगर आपका जो EN है, अनेबलिंग नेगेटिव, अगर आपका ये नेगेटिव नहीं आता है तो आपका BSN जो है ये आउटपुट नहीं होगा। अगर आपका ENP पॉजिटिव नहीं आता है तो आपका BSP नहीं आउटपुट होगा। तो एक बार आपका जो EN प्लस है और EN माइनस है, ये आप दोनों को देखें। अगर आपके पास सेट आता है तो आपको डायरेक्ट IC चेंज करने से पहले एक बार IC को आप रिमूव कीजिए। अगर आपको उस टाइम पे वहाँ पर ओनली फॉर 1 वोल्टेज मिलते हैं, आप लोगों को अगर वहाँ पर BSN मिल रहा है, BSP नहीं मिल रहा है, तो आप IC को डायरेक्ट बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। आप सबसे पहले अनेबल पॉजिटिव को देखेंगे। अगर ये अनेबल पॉजिटिव आ रहा है फिर उसके बाद आप IC को चेंज कीजिए। या अगर आपका नेगेटिव नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप अनेबलिंग नेगेटिव को देखेंगे। अगर ये आ रहा है उसके बाद आप इसको चेंज करेंगे। उसके पहले आपको IC चेंज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप उसके पहले IC चेंज कर देंगे तो फिर भी आपका ये वर्क नहीं करने वाला, आपका ग्राफिक सेक्शन वर्क नहीं करेगा। तो आपको ये अनेबलिंग भी देख लेना है और क्लॉक डाटा जो है आपको ये भी एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद आपकी जो ग्राउंड की पिनें हैं, PGND 1, AGND 2 और PGND आपकी 3 पिनें आपको ग्राउंड की मिल जाएंगी आपकी। और उसके बाद आपका जो यहाँ पर A2 है, A2 आपका BSN को आउटपुट करेगा, और आपका जो यहाँ E3 है, E3 आपकी BSP को आउटपुट करेगा। तो इससे रिलेटेड सर्किट अगर आपके पास आती है तो आप इसको ड्रॉ करके रखिए आप लोग अपने पास, और उसके बाद आपको ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप इस सेक्शन को डायग्नोस करना है, चेक करना है, उसके बाद आप इसको चेंज कीजिए। और आपको ये भी पता है कि अगर आपके हैंडसेट में ग्राफिक IC नहीं है तब आप ग्राफिक को कैसे प्रेजेंट करेंगे, आप कैसे मेजर करेंगे कि अभी प्रॉब्लम ग्राफिक IC की ही है या किसी अदर सेक्शन की है, या आपके सेट में ग्राफिक IC लगी भी हुई है तब भी आपको उसको कैसे चेक करेंगे कि हमारी ग्राफिक IC प्रॉपर फॉल्टी है, ख़राब है, या आपका BSP नहीं बन रहा है या आपका BSN नहीं बन रहा है, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। आपको IC भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी मेथड आप सबको पता है। तो चलिए एक बार जो हमारा मेथड है, हम जो हमारा ये मदरबोर्ड है, हमारा जो हैंडसेट है Lenovo K4 Note, एक बार हम इस पर अप्लाई करेंगे। इसका जो ग्राफिक सेक्शन है एक बार इससे हम इसको मैच करेंगे, ठीक है। अगर ये मैच हो जाता है तो हमारी जो Redmi 5A की IC है ग्राफिक, वो हम इसको उठा के इस पर माउंट कर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी जो लाइट है वो हमारी यहाँ पर जो ग्राफिक है वो हमारा आता है या नहीं आता है। ये हमारा ये यहाँ का एक पिन है नीचे का डाउन लाइन में, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे या हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जहाँ से हमारा डॉट स्टार्ट होता है ऊपर से A1 से, तो जैसे कि हमारी जो A1 है हम इसको चेक करेंगे
और मल्टीमीटर हमारा डायोड मोड में है। देखिए इस पे जो रीडिंग मिल रही है वो 432 की मिल रही है, और सेम जैसे आपको EN पे मिल रहा है इसी के आसपास आपको EN पे भी आपको मिलना चाहिए, पॉजिटिव पे भी। ये देखिए तो यहाँ पर EN पॉजिटिव की भी जो रीडिंग है वो 431 है, और EN नेगेटिव की जो रीडिंग है वो भी 431 है। तो इसकी भी रीडिंग सही है, मतलब CPU से हमारी लाइन प्रॉपर आ रही है। तो उसके बगल में हमारा जो B2 है और C2 है, ये क्लॉक डाटा का है, तो इसको भी आपको चेक कर लेना है। तो ये देखिए हमारी जो B2 है इस पर भी 468 की रीडिंग आ रही है, और आपकी जो डाटा की लाइन है उस पर भी आपकी समथिंग इसी के पास रीडिंग आनी चाहिए। तो ये देखिए जो आपकी डाटा की लाइन है वहाँ पर भी 463 की रीडिंग आ रही है, और जो आपकी क्लॉक की लाइन है यहाँ पर भी आपकी 468 की रीडिंग आ रही है, और यहाँ पर भी आपकी 463 की रीडिंग आपकी यहाँ पर आ रही है। तो हमारी जो EN पॉजिटिव और EN नेगेटिव थी ये भी हमारी कंप्लीट है, ओके। और हमारी जो क्लॉक डाटा की लाइन थी ये भी हमारी ओके है प्रॉपर। तो यहाँ पर आप देखिए जो इसके बाद जो आपका C1 आता है जहाँ पर आपका वोल्टेज इन होना चाहिए, ये आपका एक कैप लगा हुआ है, और जो कि हमारे उसमें भी BPH में आप देखिए वहाँ पर 23/12 जो कि 2312 4.7 माइक्रोफैराड का कैप लगा हुआ है। तो ये जो कैप लगा हुआ है ये आपका वोल्टेज इनका है जो कि C1 है। तो यहाँ पर भी एक बार हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो इस पर रीडिंग आनी चाहिए 385 ये भी रीडिंग आ रही है। इसका मतलब कि हमारा यहाँ पर जो BPH है ये भी हमारा ओके है, ये भी लाइन हमारी डैमेज नहीं है। फिर हमारी जो स्विचिंग का पॉइंट है ये देखिए यहाँ पर भी रीडिंग आ रही है। तो कहने का मतलब है कि हमारी जो कॉइल है ये भी हमारी कॉइल ओपन नहीं है, यहाँ पर भी हमको रीडिंग मिल जा रही है। कॉइल भी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है, ओपन नहीं है। उसके बाद हमारा जो ग्राउंड है आपको ग्राउंड देखना है, जैसे कि ग्राउंड आपका E1 है और आपका D2 है और आपका B3 है। तो एक बार आपको ग्राउंड चेक कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका ये ग्राउंड मिल गया, एक आपको दूसरा भी ग्राउंड मिल गया, और ये आपको तीसरा भी आपको ग्राउंड मिल गया। 3 आपको ग्राउंड भी मिल जा रहे हैं। उसके बाद आपको जो फ्लाई कैप है वो देखना है, जैसे कि हमारा फ्लाई कैप लगा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि हमारा फ्लाई कैप आपको दिख रहा है यहाँ पर C2308 लगा हुआ है 2.2 माइक्रोफैराड का। तो अगर इसकी आपको वैल्यू चेक करनी है तो आप मल्टीमीटर में चेक कर सकते हो फैराड मोड में। तो पहले एक बार हम देख लेंगे, इसके दोनों साइड ग्राउंड से नहीं है और IC ना लगे रहने पे इस पर OL आना चाहिए। तो हमारी जो रीडिंग है वो भी यहाँ पर OL आ रही है। उसके बाद जो इसकी बीच की लाइन है ऊपर आपकी A2 की, यहाँ से आपका आउटपुट होता है, आपको यहाँ चेक करना है। तो यहाँ पर हमें कोई रीडिंग नहीं मिल रही है, OL आनी चाहिए, OL आ रही है। और आपकी जो डाउन साइड में आपकी जो लाइन है आपकी यहाँ पर सबसे लास्ट में जो आपकी E3 है ये आपकी वोल्टेज आउटपुट की है, इसकी भी कैप वगैरह शॉर्टिंग में नहीं है, ये भी लाइन आपकी यहाँ पर ओके है, इसमें भी कोई लीकेज शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो क्लॉक का डाटा था वो मिल गया प्रॉपर, और जो EN पॉजिटिव और नेगेटिव था वो भी प्रॉपर मिल गया। तो अभी आपको यहाँ पर चेक करना है, इसके बाद आप लोगों को चेक करना है कि जो आपकी BSP और BSN की लाइन है वो डिस्प्ले कनेक्टर से प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं है। इसको भी आपको एक बार पहले चेक कर लेना है, उसके बाद ही IC आपको माउंट करना है। तो हम यहाँ पर जाए, आप यहाँ पर जंपरिंग कर लीजिए, यहाँ पर नेगेटिव पे आप BSN पे जंपरिंग कर लीजिए, और कैप BSP जो कि आपका ये पॉजिटिव का कैप लगा हुआ है आप यहाँ पर जंपर कर लीजिए दोनों पे, और उसके बाद जो है आप इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक बार हम कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, या आप अगर होल्ड करके भी करना चाहें तो आप इसको होल्ड करके पकड़ के भी कर सकते हैं।
तो एक बार हम देख लेंगे। ये प्रॉपर हमारा जो ग्लू है ये फिक्स हो गया है। तो अब हमारी जो आईसी है हम इस पर माउंट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार आईसी लगा के आप लोगों को दिखा देते हैं। उसके बाद आप सभी को 1 बाय 1 इसको करके देखना है। अदर हैंडसेट या जिसके पास भी ग्राफिक के जो भी हैंडसेट हैं, अगर आप लोग अपने साथ में ग्राफिक का कोई भी हैंडसेट लेके आए हैं तो आप लोग उसको ओपन करेंगे और उस पर सब लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उसमें जहाँ भी प्रॉब्लम होती है कोई भी, आप उसको आगे पूछिए। लेकिन सब लोग पहले इसको समझेंगे, उसके बाद आप उसको ड्रॉ करेंगे। अगर कोई आपसे जो आपका सेक्शन है ग्राफिक का, अगर इससे मिलता जुलता है तो आप इसी से ही रीड कर लीजिए, नहीं तो फिर आप एक बार ड्रॉ कीजिए, उसको सर्किट को एक बार समझिए, आप डायग्नोस कीजिए। और उसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपसे नहीं सॉल्व होता है, फिर उसके बाद आप मेरे पास लेके आइए। ठीक है, एकदम हल्का लगाना है आप लोगों को, ज़्यादा नहीं करना है, ताकि जो आपके बॉल हैं वो प्रॉपर सही तरीके से बैठ जाएं, एकदम हल्का सा। और जो वायर हैं आप इसको चाहे घुमा सकते हो, रोटेट करके छोड़ दो, या आप अगर लॉन्ग में छोड़ना चाहते हो लॉन्ग में भी छोड़ दो। किसी बार पे टच ना हो बस। हाँ, किसी दूसरे बॉल पर टच नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आपको यहाँ फ्लैक्स लगा लेना है, इसलिए ताकि जब आप इस पर एयर दो तो ये जो आपकी आईसी है वो बाहर ना निकल जाए। हवा मतलब हल्का देना है। हाँ, नहीं एयर तो, हाँ एयर तो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग देनी है, जितनी जिस हिसाब से आपकी हैंड स्किल है। टेम्परेचर कितना रखा है? टेम्परेचर आप वही रखोगे 350? नहीं, आपको लगाने के टाइम टेम्परेचर कितना आप लोगों का 315 315। 315। हाँ, लगाने के टाइम। ठीक, अब देखिए आईसी का नॉच, 315 देखिए आईसी का नॉच इस साइड है हमारा ना, इस साइड यहाँ पे। तो हमारा जो माइनस था वो हमको यहाँ मिल रहा था, जी। इस पॉइंट पे। ये आपको इमेज में एकदम जैसे इमेज बनी हुई है ये MI5A की, सेम इसी इमेज के टाइप से दिख रही है आपको। तो आपको आपकी जो इसमें कॉइल लगी है डाउन साइड में, ठीक है, कॉइल डाउन साइड में लगी है। तो ये आपका स्विचिंग था, ये आपका वोल्टेज इन था, और यहाँ पर आपका नेबल था। तो नेबल आपका चला गया सबसे ऊपर A1 पे, तो डॉट आपका वहीं से शुरू होता है A1 से। तो डॉट आपको रख देना है। हाँ, रिवॉल्व कर दिए इसको। ठीक, ये किसकी पता है आपको? ये MI5A। दोनों सेम लगती है? हाँ, देखिए बात सेम से नहीं है कि, मतलब वही। हाँ बस वही चीज़ें हैं कि अगर, हाँ केवल आईसी मैच करनी चाहिए, और आपको उसका प्रोटोकॉल पता होना चाहिए कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए। वही उसी बॉल पे आनी चाहिए, हाँ, दूसरे पे नहीं हो। आपको प्रोटोकॉल पता हो, इसकी रिक्वायरमेंट पता हो, आईसी सेम हो या ना हो इससे मतलब नहीं है कि आईसी सेम है। अगर आईसी की आपको प्रोटोकॉल पता है, रिक्वायरमेंट पता है कि हाँ जैसी आईसी मेरे उसमें लगी हुई है सेम इसका भी कॉन्फ़िगरेशन वैसा ही है। अगर बॉल नहीं मैच कर रहा है, जंपर देकर भी चला सकते हैं। देखो वो तो फिर एक अल्टीमेट दूसरी बात हो गई, वो तो फिर एक अलग बात हो गई। अगर आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर है, आप पे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी ग्राफिक आईसी से ही काम चलाओ, ठीक है। हमका ध्यान बनोगे, हाँ, होगा वीडियो बनोगे। हाँ, ये तुमको पहले ही पता है। उठाए ले जोन में जैसे न बॉल है और दूसरा बॉल के उखाड़ के जो ना मैच करे, हाँ, वो कल लगाए तो वीडियो बनोगे। देखिए तो वो अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका बेटर है, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट बेटर है, अगर PMI लगी हुई है और उसमें ग्राफिक आईसी नहीं भी है, तब भी आप PMI से ग्राफिक बना सकते हो। PMI से ग्राफिक बना लो, कोई जरूरी नहीं ग्राफिक आईसी ढूंढो, लेकिन उसके लिए आपका स्टडी पावरफुल होना चाहिए कि आप समझ पाओ कि कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है जिससे आपका BSN BSP PMI से आउट होगा और कैसे आप आउट करवाओगे। ये अगर आपको क्लियर है तो आप उससे भी कर लोगे।
हीटिंग 315 और एयर 90। अपने हिसाब से हाँ, वो अपने हिसाब से। ये जब आप आईसी नीचे जो फ्लक्स लगाएंगे फ्लक्स आ जाएगा बाहर। और थोड़ा सा आईसी का जो रोटेशन है वो अपने आप चेंज भी हो जाएगा। देखिए आईसी थोड़ा सा हिला दीजिए, ठीक। पेस्ट ज़्यादा अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो छोटी आईसी है हवा में तैर जाएगी ये। इसको घुमाते रहो। हाँ, ये उसी उसी बात देखिए आईसी ली ना, अब आपकी आईसी प्रॉपर बैठ गई है। मतलब आपके माइंड में एक इमेज कैप्चर होना चाहिए कि कम से कम हमको 1 मिनट के आसपास या 40 सेकंड के आसपास या 30 सेकंड के आसपास हम इसको कंटिन्यू हीट हो गई है मेरी, अब हमको आईसी को हिलाना है। उसके पहले नहीं हिलाना है, उसके पहले आप हिला दोगे बॉल मेल्ट नहीं रहेगा तो आईसी आगे पीछे हो जाएगी, ठीक। तो इस हिसाब से माइंड कैप्चर कर लेना है कि आपको लगे कि हाँ आप 25 या 30 सेकंड हो गए हैं, अब आईसी को हमें हिलाना है। अगर पेस्ट बाहर नहीं आता है तब, अगर पेस्ट नॉर्मल रखेंगे तो पेस्ट आपका बाहर आ जाएगा, तब पता चल जाएगा आईसी बैठ गई। अगर आपने पेस्ट कम लगाया है तो पेस्ट बाहर नहीं आएगा, तो उस टाइम पे आपको माइंड से ही जज करना पड़ेगा कि आईसी बैठ गई होगी। अब इस साइड हमारा जो पॉइंट था बीएसपी और बीएसएन, तो दोनों कैप लगे हुए हैं। हम एक बार इसकी रीडिंग चेक कर लेंगे कि बीएसपी बीएसएन जो हमारा यहाँ था वो प्रॉपर बैठा हुआ है। रीडिंग यहाँ मिल रही है, हमको नहीं मिल रही है। जीपी फेल, जीपी फेल। हाँ, इसीलिए भी अगर सही फाइनल के लिए आपको दूसरा मदरबोर्ड उठाना पड़ेगा, उसमें देखना पड़ेगा। देखिए अभी मल्टीमीटर फॉरवर्ड बेस में है, ठीक। तो फॉरवर्ड बेस में बीएसएन पर रीडिंग आएगी नहीं आएगी? फॉरवर्ड बेस में मतलब हाँ जितने अब से फॉरवर्ड में नहीं आएगी। फॉरवर्ड में रीडिंग आएगी नहीं आएगी बीएसएन पे? नहीं आएगी सर, नहीं आएगी ना। पॉजिटिव होगा तब आएगी। देखिए फॉरवर्ड बेस में नहीं आएगी, रिवर्स में आएगी। ठीक, ये देखिए ये फॉरवर्ड है आपका, रीडिंग नहीं आ रही बीएसएन पे। अच्छा अब बीएसपी पे रीडिंग, बीएसपी पे बीएसपी पे आनी चाहिए ना फिर। हाँ, जी जी। देखिए आ रहा तो बीएसपी फॉरवर्ड बेस में रीडिंग आ रही है, ठीक। तो बीएसपी ओके है, अब बीएसएन पे नहीं आ रही है, तो इसका मतलब बीएसएन भी ओके है। तो एक बार रिवर्स कर लेंगे हम। जी अब बताइएगा। रिवर्स पे तुम्हारा ये नहीं बताइए। बीएसपी पे आना चाहिए नहीं आना चाहिए? नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। अब बीएसएन पे आना चाहिए। आना चाहिए, आ गया, ठीक। इसका मतलब है कि तुम्हारी दोनों लाइनें प्रॉपर कनेक्ट है, आईसी भी प्रॉपर कनेक्ट हो गई है, बैठ गई है। अरे घूम नहीं रहा है, बोला हाँ ना ऐसे मतलब आपका जो सीपीयू है जीपीयू सेक्शन है वो हो गया है फेल, जीपीयू सेक्शन वर्क नहीं कर रहा है। वीवो 1904 बता दिए, हाँ, तो इसका मतलब एमएमसी भी लगी है इसे। एमएमसी भी आपकी लगी है, लेकिन आपका जो ग्राफिक सेक्शन है वर्क नहीं कर रहा है। इसको एक बार आप लोग जो है ऑस्लोस्कोप उठाओ और ऑस्लोस्कोप से चेक करो, ऑस्लोस्कोप से एक बार चेक करो, ठीक है, कि ऑस्लोस्कोप का इसकी जो फ्रीक्वेंसी आती है, जो MIPI का जो डाटा आता है, वो डाटा मीपी लाइन में मिल रहा है नहीं मिल रहा है? हाँ, फोल्डर ही बचने के लिए, फोल्डर में इसकी प्रॉब्लम थी।
तो ये देखिए ग्राफिक आ गया ना, अरे वाह, मौज कर दी। ठीक। तो MI5A की आईसी लग गई लेनेवो में, ठीक। तो बस यही रीज़न है आपके स्कीमेटिक ड्रॉ करने का। अगर स्कीमेटिक ड्रॉ करते हो तो आपको सर्किट पता होता है, सर्किट आपके माइंड में बैठ जाता है, आप ये समझ सकते हो कि हाँ यहाँ पर कौन सी आईसी लगी थी, इस आईसी का क्या काम है, क्योंकि आपने उसी सर्किट को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम आपने बार बार ड्रॉ किया है और बार बार आपने माइंड में गेन किया है। तो जब आपके सामने फॉल्ट आता है, ग्राफिक आईसी नहीं लगी है, तो आपका माइंड खुद ही बोलेगा कि यहाँ पर वही ग्राफिक आईसी लगी है जो मैंने पहले उसको रीड किया हुआ है, ठीक। तो इसीलिए आपको ड्रॉ करना पड़ता है कि एक बार ड्रॉ करेंगे, 2 बार ड्रॉ करेंगे, 3 बार ड्रॉ करेंगे, ठीक। अब जैसे इसका जो डाटा था सीट, मैंने उसको ओपन नहीं किया, लेकिन जो MI5 था उसमें इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम मिला और उसी की हेल्प से ये भी रिपेयर हो गया। एक गुरु जी एकदम रीसेट का लाइन चेक कर लेते हैं। ये इसका टच भी चल रहा है, ठीक, सारा सेक्शन वर्क कर रहा है। ग्राफिक कंप्लीट। ठीक, ये ग्राफिक हो कंप्लीट। तब समझ में आई डाटा इसका बनाने का क्या मतलब है, और कोई रीजन नहीं है। अब देखिए, अगर आप लोग स्कीमेटिक नहीं बनाते हो तो इसको अगर आप रीड नहीं करते हो डीपली सही तरीके से, तो रीजन क्या होगा कि आप क्या लिखोगे कि अब लेनोवो का ही मोबाइल आएगा तब ये बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। आप एक बैठ जाओगे, सारी चीज़ छोड़ दोगे, आप बैठ जाओगे कि अब लेनोवो का मॉडल आएगा तो हम ग्राफिक आईसी निकालेंगे, लगाएंगे, या किसी ने ग्राफिक आईसी निकाल ली है तब आप ये सोचोगे कि अब सेम मॉडल आएगा तो हम उसमें देखेंगे कौन सी ग्राफिक आईसी लगी है, उसके बाद हम लगाएंगे, ठीक। हाँ बोलिए। किसी ने रिपेयर किया था इसको, तो ग्राफिक के लिए रिपेयर किया था किसी नहीं सुनिए, ये पहले डेड कंडीशन में था, ये शॉपकीपर के पास आया डेड कंडीशन में था, तो डेड कंडीशन में अब हो सकता है कि डेड ना रहा हो, ठीक, ग्राफिक की प्रॉब्लम रही हो और उन्होंने ग्राफिक का काम करते करते सेट को डेड कर दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो था पहले इसका DC जो आईसी थी इसकी BQ, वो इसकी थी शॉर्ट, तो पहले BQ रिपेयर की, सेट हो गया इसका ऑन होने के बाद इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा था। जब ग्राफिक सेक्शन पे जाके देखे तो वहाँ पर ग्राफिक आईसी निकली हुई थी और 2 के 2 पॉइंट मिस थे, ठीक। तो उसके बाद माइंड में क्या आया, उस पॉइंट को देखते ही सीधा MI5 का बोर्ड ड्रॉ, क्योंकि मैंने उसको इतनी बार ड्रॉ किया कि माइंड में स्टोर है, तो बस सेक्शन स्टोर है माइंड में, तो बस इसको देखते ही ये चीज़ें दिमाग में आ गई, माइंड में आ गई कि बस प्रॉब्लम आपकी यहीं से क्रिएट कर सकती हैं, ठीक। और ये आईसी में उठा के लगा देंगे, सेट हमारा चालू हो जाएगा प्रॉपर। अगर आप इसको देख लेंगे तो बहुत अच्छी कृपा होगी, ठीक है ना। तो बस यही रीज़न है, आप इसको एक बार ड्रॉ कर लो। अब एक मॉडल देखिए कि एक मॉडल अगर आप ड्रॉ करके समझते हैं तो कितने मॉडल पर काम कर सकता है। अगर एक सर्किट अगर आपके माइंड में बैठ जाती है डीपली तरीके से तो कितने मॉडल इससे सॉल्व हो सकते हैं। ना आपको स्कीमेटिक देखना है, ना टाइम वेस्ट करना है, ना समय लॉस करना है, बस उठाए, चेंज किए, 2 मिनट के अंदर काम डन। तो चलिए, ये रिपेयर हो गया है और आपका जो ग्राफिक सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो तुम बता दो, सारी सुविधाएं अवेलेबल है। रिवर्स बेस में रीडिंग आया कि फॉरवर्ड बेस में रीडिंग जो बताए थे? नहीं, वो अपोजिट साइड होगा ना। देखिए, अपोजिट मतलब जो BSN होता है, BSP होता है, जैसे तुमने डाइवोड पढ़ा हुआ है, ठीक। तो जो डाइवोड का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसमें तुमने पढ़ा है कि फॉरवर्ड बेस में रहेगा तभी आपको रीडिंग देगा, ठीक। लेकिन यहाँ डाइवोड क्या है, BSN पे रिवर्स बेस में लगा है, तो रिवर्स में लगने की वजह से उस पर रीडिंग नहीं आ रही है, ठीक। तो वहाँ पर आपको प्रोब अपोजिट करना पड़ेगा, उसके बाद BSN पे भी रीडिंग आएगी, समझ रहे ना। देखिए, अगर आपको फॉरवर्ड रिवर्स बेस नहीं कंप्लीट है, कंफर्म नहीं है, तो आप केवल किस पे चले जाएंगे, बोर्नियो पे, ठीक। अब बोर्नियो आपको क्या करेगा, पे BSN की रीडिंग में आता है OL, बोर्नियो देखेंगे आप तो वहाँ पर आता है OL, मतलब ओवर लिमिट, कि आपका लाइन कनेक्ट नहीं है, ओपन है, ठीक। आप चले गए बोर्नियो पे, आपने देखा लाइन आई OL, ठीक, आपने समझा कि लाइन ओके है, जो कि वो लाइन पता लगा डैमेज है। अब वो लाइन टूटी है तब भी OL आएगा, ठीक। और डायोड का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तब भी OL आएगा, ठीक, जो कि वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा है, रिवर्स बेस में। और पास किस में करेगा, फ्लो किस में करेगा, फॉरवर्ड बेस में। तो जब आप उसी को अपोजिट कर देते हो तो अब आपका जो वोल्टेज है इधर से फ्लो होने लग जाता है, माइनस से पॉजिटिव की तरफ,
क्योंकि आपका यहाँ पर माइनस बनता है -5 वोल्ट, तो -5 वोल्ट से प्लस की तरफ जाने लग जाता है तो आपको रीडिंग मिल जाती है, तो अपोजिट मिल जाएगी। तो आपका लाइट भी कंप्लीट हो गया है, ग्राफिक भी कंप्लीट हो गया है, ठीक। और जो CPU से MIPI लाइनें आती हैं उसका प्रोटोकॉल आपने देखा, वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब केवल रह गया है आपको इसको ड्रॉ करना और समझना।